देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सवाल है इसमें एक स्टील की रॉड दी गई है। ये स्टील की रॉड की लंबाई दी है 1 मीटर। जैसे मान लीजिए रॉड है जिसकी लंबाई 1 मीटर दे दी है। इसका त्रिज्या दी हुई है अनुप्रस्थ काट की 10 मिलीमीटर। अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या है? ये जो अनुप्रस्थ काट है, इधर से मान लीजिए तार है ये, ठीक है, रॉड है या तार है, ये अनुप्रस्थ काट हो गया। उसकी जो त्रिज्या है ये सर्कल जो बना हुआ है इसकी त्रिज्या दी है 10 मिलीमीटर। और कहा जा रहा है कि इस पे जो है फोर्स लगाया गया, बल लगाया गया, या कोई चीज लटका दी होगी या किसी चीज से खींचा गया होगा इसको। और लंबाई के अनुदिश मतलब ऐसे इसको जो है बल लगा के कितना बल लगाया गया है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर का मतलब क्या है? किलो मतलब हो गया 1000, यानी 100 गुणे 1000 न्यूटन। ठीक। अब ये पूछ रहा है कि जब ये लंबाई इस पे बल लगाएंगे तो इसमें प्रतिबल कितना उत्पन्न होगा, लंबाई में कितनी वृद्धि होगी और विकृति कितनी उत्पन्न होगी। साथ में स्टील का यंग प्रत्यास्था गुणांक भी दिया गया है। यंग प्रत्यास्था गुणांक मतलब वाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो चीजें दी गई हैं उनको हम उनके सिंबल के साथ लिख लेंगे। पहली चीज जो जो उनके लिए सिंबल हम यूज करते हैं बुक में या अपने नोटबुक में जैसे हम यूज कर रहे होते हैं। और दूसरा जो है ये भी ध्यान रखना है कि सारी यूनिट्स जो भी हमारी जो है मात्रक दिए गए हैं ये सारे एक टाइप में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि प्रत्यास्था गुणांक है, इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है, यानी न्यूटन मीटर यानी एमकेएस सिस्टम में दिया गया है। तो ये भी आपकी जो है ये लंबाई भी एमकेएस में होनी चाहिए। तो ये तो है एमकेएस सिस्टम में, लेकिन त्रिज्या जो है एमकेएस में नहीं दी गई है। तो इसलिए हमने 10 मिलीमीटर को त्रिज्या को पहले जो है मीटर में कन्वर्ट किया है। ठीक। उसके बाद बल दिया हुआ है, बल किलो न्यूटन में दिया है, तो इसको हमने न्यूटन में पहले कन्वर्ट किया है, क्योंकि न्यूटन ही उसका एसआई मात्रक है एमकेएस सिस्टम का, या कह सकते बल का एमकेएस सिस्टम में एसआई मात्रक जो है न्यूटन है। तो आप देखिए 100 किलो का मतलब हो गया 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 ये है, 10 की घात 2 ये है, तो 10 की घात कितना हो गया 5। ये सारी चीज हमें लिखनी जो दी गई है। उसके बाद हम अपना प्रश्न जो है हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो ए दिया हुआ है, ए में पूछा गया है प्रतिबल। क्या पूछा गया है? प्रतिबल। तो प्रतिबल का हमको मालूम है सूत्र, जानते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। दोनों का मैग्नीट्यूड हम रख देते हैं एरिया। एफ का मान हम देख ही चुके हैं 10⁵ है। ठीक। सबसे पहले कोशिश करते हैं कि जब मान रखते हैं तब हम जो है मात्रक लिख देते हैं। ए का मतलब क्या हो गया? क्योंकि हमको मालूम है रॉड है, तार है, तो उसका अनुप्रस्थ काट कैसी होगी? वृत्ताकार होगी। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, तो पाई यानी 22/7। आर का मतलब हो गया ये 0.01 और मीटर, यहाँ पे हम मात्रक के साथ रख रहे हैं स्क्वायर। ठीक। अब आगे जो है आपका कैसे हल करना है ये पूरी तरीके से आपकी इच्छा पे है, जैसे भी आप इसको हल कर सकते हैं। अब मात्रक बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पे आंसर आएगा वहां पे हम मात्रक लिख देंगे। 10⁵ है, ये 10⁻⁷ है, तो 7 डिनोमीटर का डिनोमीटर यानी हर का भी हर है, तो ये हो जाएगा अंश। जिनकी कैलकुलेशन कमजोर है उसको देख सकते हैं, हर का हर हो गया अंश। ठीक। अंश का हर ही रहेगा, हर का अंश भी हर ही रहेगा। और ये जो है आपका 0.01 जो दिया हुआ है इसको आप ले सकते हैं 10⁻⁻²। ठीक है, 10⁻⁻² मीटर हो गया। और चलिए मीटर लिखने की जरूरत नहीं, बार बार मात्रक नहीं लिखना है। और इसका स्क्वायर, इसको आप देखिए कैसे लिख सकते हैं। 0.01 है तो यहीं से आप कैलकुलेट चाहे कर सकते हैं। ये ऐसे कट गया और ये दोनों क्या हो जाएगा 1/10⁻² है, 2 है, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा 10⁻⁻²। इस हिसाब से इसको जो है यहाँ पे 10⁻⁻² लिखा गया था। ठीक। चलिए फिर अब आगे देखिए, ये हो गया कैलकुलेशन कितना आ गया 7/22। इसका 1/10 निकाल के हम इसमें लगा दे रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 70/22 हो जाएगा। 1/10 हमने उससे हटा दिया तो 10 की घात 4 बचा। ठीक। और ये 10 की घात जो है आपका -4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, घात अगर एक ही है तो गुणा, जो अगर गुणा में घातें क्या सीधे सीधे गुणा ही होती है। आधार समान है, एक जैसा है, तब गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी 2 अलग अलग घात दी होंगी लेकिन एक जैसी होंगी वो। ठीक है, यहाँ पे घात ही एक है, इस चीज में थोड़ा सा अंतर ध्यान दें। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता तो सीधे गुणा होना है। चलिए खैर, तो इसको अब आप जब डिवाइड करेंगे तो 22 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 22 3 66। ठीक है, फिर आपका बचा 4, 22 से कम 22, 18 बचा, 180 हो गया। और ये लगभग 22 8 176 समथिंग आ जाएगा। और ये 10⁻⁴ ये था, और इंटू 10⁻⁻4 ये ऊपर जाने के बाद ये भी प्लस में हो जाएगा। और ये आपका जो आंसर आ जाएगा 3.18
इंटू 10 पावर, अब देखिए यहाँ पे अगर घात आधार समान है, देखिए सेम है, सिमिलर है, अगर ठीक है एक जैसा अगर आधार है, यहाँ पे एक ही आधार था, यहाँ पे एक जैसा आधार है, तो इसलिए यहाँ पे जब एक जैसा आधार होता है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ती हैं। तो 4 4 हो गया आपका 8। अब मात्रक इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया प्रतिबल का मान। ठीक, अब पूछ रहा है लंबाई में वृद्धि, तो पहले लंबाई में वृद्धि के कुछ सिंबल हम जो है माने ले रहे हैं, क्योंकि इसको अलग से फार्मूले में हमको बीच में लिखना पड़ेगा, तो इसको हम लिखे ले रहे हैं। तो माना लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बराबर डेल्टा एल। ठीक, अब हमको सूत्र से मालूम है, ये सूत्र हमको मालूम है कि अंक प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है ना, तो प्रतिबल यानी अब बटे ए और विकृति यानी डेल्टा एल बटे एल, यानी लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। प्रतिबल हम निकाल चुके हैं, बटे ए का मान निकाल चुके हैं, ये 3.18 इंटू 10⁸। ठीक, और डेल्टा एल हमको निकालना है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, लंबाई वृद्धि है पूछ रहा है। ठीक, और बटे एल का मान हमको मालूम है, ये 1 मीटर है दिया हुआ है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, और ये 1 मीटर यहाँ पे दिया गया है। अब इसको अब देखो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा एल, जब वो इसको फिर से और सीधा कर लीजिए और चाहे इसको सही कर लीजिए, तो ये 3.18 इंटू 10⁸। ये फिर से देखिए आपका 1 मिनट है, ये जो है हर का हर है, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, अंश हो जाएगा, और आपका डेल्टा एल नीचे आ जाएगा। अब इसको यहाँ इसको देखिए, इसके बराबर ये आया है, तो अगर डेल्टा एल को हम उठा के यहाँ लाते हैं तो वाई कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो डेल्टा एल का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 3.18 इंटू 10⁸। 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसको हम छोड़े दे रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा y। अब यहाँ पे y का आप मान रख दीजिए, y का मान कितना था, ये था 2 इंटू 10⁻11, 3.18 गुणे 10 की घात 8 अपॉन 2 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये अब बाकी मात्रक के साथ अब जब इसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन देखिए, 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2। ठीक, पॉइंट लगाया, 2 5 जा 10। ठीक, और ये 1 8, 2 9 जा 18, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 8 है, और -11। ठीक है, अगर आधार एक जैसा है, सिमिलर बेस है, तो भाग में घातें घटती हैं, वो हमने घटा दी हैं, और ये हमारा आ जाएगा 1.59 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक, चाहे तो आंसर आप यहां पे छोड़ सकते हैं, या इसी को आप 1.59 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक आंसर हमारा ये आ गया, पहला आंसर ये था। ठीक है, तो 2 आंसर हमको मिल गए हैं। अब देखते हैं तीसरा वाला जो सेक्शन है, सी। अब देखिए, जब हमने ए और बी सेक्शन लगाया तो हमको प्रतिबल का मान इतना मिला, 3.18 इंटू 10⁸8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेल्टा एल का मान मिला है हमको 1.59 इंटू 10⁻³ मीटर। जो जिनका कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है उनके लिए बता दें, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों एक ही चीज लिखी हुई है। पॉइंट में है मीटर स्क्वायर है, तो ऊपर जाने पर -2 हो जाएगा। अच्छा, कमजोर बच्चों के लिए बता दे रहे हैं। सी, अब सी में क्या पूछा है, विकृति। विकृति का सूत्र हम जो है वो लिख देंगे। हमको मालूम है विकृति का सूत्र क्या होता है, लंबाई में वृद्धि या डायमेंशन में चेंजिंग जो भी है, और दूसरा जो अपॉन जो पहले डायमेंशन थी यानी पहले जो लंबाई थी वो लिख देंगे। अब डेल्टा एल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 1.59 इंटू 10⁻³ ये मीटर में लिख रहे हैं, क्योंकि ये भी हम मीटर में ही एल दिया हुआ है, तो इसको भी मीटर में लिखेंगे। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो इसीलिए कहा जाता है विकृति कोई भी विमा या मात्रक नहीं होता है। अब इसका मान कितना आ जाएगा,
ये भी विकृति भी कितनी आ जाएगी 1.59 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। ठीक, अब आंसर तो ये भी हो गया, लेकिन कभी कभी जो है क्या होता है प्रतिशत विकृति भी पूछ लेता है, तो इसी को आप प्रतिशत कन्वर्ट करना चाहें कि अगर लिखना चाहें प्रतिशत विकृति कितनी हुई, तो ये हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, पूछा नहीं गया है। प्रतिशत विकृति अगर लिखना चाहेंगे तो जो विकृति थी उसी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी प्रतिशत विकृति आ जाएगी, यानी 1.59 इंटू 10⁻³ इंटू 100 का मतलब क्या हो गया 10⁻²। अब ये आ गया परसेंटेज में, किस में आ गया? प्रतिशत में पूरा आ गया। तो इतना 1.59 और 2 आ जाएगा 10⁻⁻1, 1.59 इंटू 10⁻⁻1 परसेंटेज। और जब ये -1 को आप यानी क्या हो गया, आप 10 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 0.159%। तो प्रतिशत में भी चाहे तो आप इसको विकृति को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम डी पार्ट माने ले रहे हैं, डी पूछा नहीं गया, फिर भी आप एक्स्ट्रा के तौर पे इसको ले सकते हैं। ये हमारा पूरा कैलकुलेशन है इसका। दैट्स ऑल।